ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये ख्याल हम सबके के दिमाग में कभी न कभी जरूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं। हमारी जिंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियां, गम, सफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहे, सब वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी की कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी ये जब आप खुश होते हैं? हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों? ऐसा मेरे ही साथ क्यों? अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे भी साथ क्यों? क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश है, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचता हूं तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुखी है, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं है। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई लोग ऐसे देखे जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका जिंदगी के प्रति जज्बा काबिल तारीफ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला जिंदगी में जिसके पिता नहीं थे और जिंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की जरूरत होती है, और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ न हो तो हमेशा ही जिंदगी में एक अधूरापन सा लगता है। पर फिर मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से भी हुई जिसके माँ पिता दोनों ही नहीं थे। क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्त इससे भी कहीं ज्यादा परेशान थी कि उसके पास माता पिता का बहुत सा धन भी था, तो उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए। यही नहीं, हमेशा मेहनत ज्यादा करती पर किस्मत साथ न देती। नौकरी मिलकर छूट गई, दुख ही दुख, पर फिर भी चेहरे पे एक अनवरत मुस्कान उसकी ऐसी खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर यह सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। मैंने एक ऐसी बहनों को भी देखा जिन्होंने अपने माँ पिता को तो खोया ही, पर क्योंकि वो बहनें गरीब थी और उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा धन नहीं छोड़कर गई थी, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में गिरे हैं।
हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो अकेलापन है, वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ, हमेशा संतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है। और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम है, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। आपके मन में इस तरह के विचार आना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कई लोग जीवन के किसी न किसी दौर में अनुभव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुद किया है या कि ये विचार सिर्फ आपके साथ ही होते हैं। ऐसे विचार और भावनाएं कुछ मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का संकेत हो सकते हैं और इनका कोई एक निश्चित कारण नहीं होता। इन विचारों के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे संभावित कारण तनाव और चिंता। रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्याएं या जिम्मेदारियां कभी कभी अत्यधिक मानसिक दबाव पैदा कर सकती हैं। अवसाद, अगर आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं और आपको जीवन में आनंद की कमी महसूस होती है, तो ये अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। आत्मसंदेह, कभी कभी हम अपने आप से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और जब उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो आत्मसंदेह और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। शेर अपराध बोध या गिल्ट, अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज में गलती की है तो उस गिल्ट से बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं। पुरानी घटनाओं का प्रभाव, अतीत में घटी कोई घटना या अनुभव भी बार बार विचारों में आ सकता है, खासकर यदि वह दर्दनाक या परेशान करने वाला हो। शारीरिक और मानसिक थकावट, अत्यधिक काम, सही आराम न मिलना या जीवन में बड़े बदलावों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट हो सकती है, जो नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए, लगातार नकारात्मक विचार, यदि आपके मन में बार बार मैंने क्या गलत किया जैसे विचार आते हैं और आप खुद को दोषी महसूस करते हैं। जीवन में रुचि की कमी, जिन चीजों में आपको पहले आनंद आता था उनमें रुचि का खत्म होना। थकान या ऊर्जा की कमी, भले ही आप पर्याप्त नींद ले रहे हों लेकिन आप हमेशा हुआ महसूस कर सकते हैं। स्वयं को अलग थलग करना, दोस्तों, परिवार या समाज से दूरी बनाना और अकेलापन महसूस करना। नींद में कठिनाई, या तो नींद न आना या बहुत ज्यादा सोना। खुद को बेकार या निरर्थक महसूस करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होना और खुद को कमतर आंकना। आत्महत्या के विचार, अगर आपको खुद को चोट पहुंचाने या अपने जीवन को समाप्त करने के विचार आ रहे हों तो ये गंभीर संकेत है और आपको तुरंत मदद लेनी चाहिए। मार्गदर्शन, स्वयं से दयालुता रखें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और यह एक अस्थायी मानसिक स्थिति है। खुद को दोषी ठहराने से बचें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ध्यान और योग, ध्यान और योग जैसे उपाय आपके मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद कर सकते हैं। खुद को व्यस्त रखें, अपने समय का सही उपयोग करें, जैसे कोई नई हॉबी अपनाएं, रचनात्मक कार्यों में लगे रहें या अपनी पसंद की किताबें पढ़ें। किसी से बात करें, अपने करीबी लोगों से बात करें ताकि वे आपकी भावनाओं को समझ सकें और आपको भावनात्मक समर्थन दे सकें। याद रखें कि नकारात्मक विचारों का आना सामान्य है, लेकिन इनसे उबरने के लिए सही तरीके से उन्हें समझना और उन पर काम करना आवश्यक है। इन सारी बातें जानकर तो हमको ये पता चल ही गया होगा कि परेशानियां आना हमारे जीवन में अनिवार्य है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, परेशानियों को आने से नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। और हमारे SP इंस्पायर्ड 5M चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।